गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपना खुद का लिखा एक ओरिजिनल बीएल नोवेल जिसका नाम है विस्पर्स ऑफ आइस। पर उससे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कहानी है एक लड़के साइमन की जिसके लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम चल रही थी और वो ऑलमोस्ट इन प्रॉब्लम से हार मानने वाला था। पर तभी ना जाने कहां से अचानक से उसका पहला प्यार उसके सामने आ जाता है और आधी रात को उसे अपने साथ भाग चलने को कहता है। तो इसी के साथ चैप्टर 1 को शुरू करते हैं जिसका नाम है एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में जहां आधी रात का वक्त हो रहा था। हमारी कहानी का मुख्य किरदार जो कि एक 19 साल का लड़का है, उसका नाम साइमन है और वो अपने घर के छत पर बैठा होता है और वहां वो नीचे सड़क की ओर देख रहा था और सोचता है कि आखिरकार 12 बज चुके हैं और मेरा जन्मदिन बीत चुका। वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि इस बार भी मैंने अपना बर्थडे खुद के साथ ही मनाया। ये अकेलापन मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है और हर साल आने वाला ये मेरा जन्मदिन मुझे हर साल और भी ज्यादा दुखी कर देता है। और इसी के साथ कहानी 13 साल पीछे जाती है। यहाँ पर जो साइमन है वो 6 साल का एक छोटा बच्चा होता है जो कि कुर्सी के नीचे छुपा होता है, जहाँ वो अपने अल्कोहलिक फादर को अपनी मॉम को बुरी तरह से ट्रीट करते हुए देख रहा होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। और साइमन की मॉम इसी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस से काफी ज्यादा तंग आ जाती है और वो सीधे ही अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जाती है। और उन लोगों को वहां गए 1 हफ्ता हुआ होता है तभी उन लोगों को खबर आती है कि साइमन के फादर ने अपनी जान ले ली है। जहां अब साइमन और उसकी फैमिली को लगता है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं और वो भी खुशी और शांति से रह सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि साइमन के मामा जी वो भी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। वो लोग एक कुएं से निकलकर खाई में फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ साइमन के दादाजी उनकी कस्टडी लेने की काफी कोशिश कर रहे थे। वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को वापस लाना चाहते थे, जिसमें साइमन की मॉम उनकी मदद करती है और साइमन की मॉम साइमन और अपनी बेटी मीसा को लेकर अपने फादर इन लॉ के घर चली जाती है, जहां साइमन अपने दादाजी और अपने चाचा और चाची के साथ रहने लगता है। पर यहाँ भी काफी सारी परेशानियां थी क्योंकि साइमन की मॉम और उसकी चाची के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे और इसके कारण बच्चों को पिसना पड़ता था। और यहाँ तक कि साइमन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था उसी माहौल में और वो काफी सैड रहने लगा था और उसकी हाई स्कूल लाइफ भी काफी खराब हो चुकी थी। पर जब वो 18 साल का हो जाता है, पर जब वो 16 साल का हो जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है क्योंकि वो कॉलेज जाने लगा था। और अब कहानी सीधे प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ एक बार फिर से हम साइमन के बर्थडे वाला दिन देखते हैं, जहाँ वो छत पर बैठा होता है और अकेले ही सोच रहा होता है कि आज मेरा बर्थडे एक बार फिर से पार हो चुका है। और वो चांद की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे और नहीं जीना। और इससे पहले कि साइमन कोई गलत कदम उठा पाता, हम देखते हैं कि साइमन की नजर वहाँ नीचे पड़ती है, जहाँ एक इंसान जिसने काले कलर की हुडी पहनी थी और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया था, वो साइमन के घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि इस वक्त आधी रात का समय था तो साइमन को यकीन हो जाता है कि ये पक्का कोई चोर होगा और वो तुरंत ही उस चोर को पकड़ने के लिए भागने लगता है। पर वो जैसे ही थोड़ी दूर तक आता है, खिड़की की हल्की सी रोशनी में उसे उस चोर का चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखों को देखकर साइमन तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है ये तो मेरे सीनियर है, सीनियर जी। पर आखिरकार वो आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो तुरंत ही फ्रंट डोर के पास जाता है और कहता है सीनियर सीनियर जे, क्या ये आप हो? पर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात पे? पर वो इंसान जिसने मास्क पहना होता है वो कुछ नहीं कहता और वो तुरंत ही घूम कर वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। पर साइमन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर उस लड़के का पीछा करने लगता है और वो भागते ही भागते अपने घर के पीछे वाली एक सुनसान गली में आ जाता है। वो गली काफी अंधेरी और सुनसान थी, जहाँ वो मास्क वाला लड़का सीधे ही एक दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है और साइमन ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उस गली में काफी कम रोशनी थी और काफी ज्यादा शांति थी, जहाँ सीनियर जे अपनी नजरें चुरा रहा होता है और वो केवल इधर उधर घूरे जा रहा था। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं पर उन दोनों में से पहले बात करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। वहाँ एक अजीब सी शांति छा चुकी थी। वो दोनों बात करने के बजाय केवल इधर उधर देख रहे थे, मानो वो किसी बात को नहीं करना चाहते थे। अचानक से उन दोनों की नजरें
नजरें मिलती हैं फिर वो तुरंत ही अपनी नजरों को फेर लेते हैं और काफी देर की शांति के बाद सीनियर जे साइमन को हेलो कहता है और फिर वो दोनों अचानक से शांत हो जाते हैं और कुछ देर तक इसी तरह शर्माने के बाद अब जे नजरें नहीं चुरा रहा होता है और वो सीधे साइमन की तरफ देखता है जहाँ साइमन की आंखों में काफी सारे इमोशन भरे होते हैं और वो जे को घूर रहा था। वहाँ साइमन की आंखों में दर्द, प्यार, मायूसी, हैरानगी, उम्मीद और बेसहारापन साफ साफ झलक रहा था। पर अब सीनियर जे उससे नजरें नहीं चुराता और वो सीधे ही साइमन की आंखों में देखने लगता है। इसी के साथ सीनियर जे अपनी बात शुरू करता है और कहता है, तुम्हारी ये आंखें, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हारी इन आंखों में मुझे तुम्हारी सारी फीलिंग्स नजर आ जाती थी। जब हम दोनों पहली बार मिले थे तभी मैं तुम्हारे दिल की सभी बातों को समझ गया था। तुम मुझे एक साथ काफी सारे इमोशन के साथ देखते हो पर तुम कभी कुछ नहीं कहते हो। तुम्हारी आंखें एक खुली किताब की तरह है जिससे मैं बिना किसी परेशानी के पढ़ लेता हूँ और मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं जब भी तुम्हारी इन आंखों में देखता हूँ तो मैं तुम्हारी सभी बातों को बिना कहे समझ जाता हूँ और मैं जान जाता हूँ कि तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें क्या कहना चाहती हैं। साइमन काफी अच्छे से समझ रहा था कि जे किस बारे में बात कर रहा है। साइमन का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था और वो कहता है, सीनियर। फिर वो तुरंत ही रुक जाता है और काफी देर हिचकिचाता है पर आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर कहता है, आपका क्या सीनियर, जब हम पहली बार मिले थे तब आपने भी तो मुझे अनदेखा नहीं किया था। आपने भी मेरी आंखों को देखा था और इनकी हर बातों को सुना था, मेरे सारे इमोशन को पढ़ा था पर कोई जवाब कभी नहीं दिया। आपने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की उस बारे में। और अचानक से वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और नजरें चुराने लगते हैं। साइमन जानता था कि जय किस बारे में बात कर रहा है। कुछ देर के बाद जय कहता है कि मैं चाह कर भी तुम्हारी इन आंखों को अनदेखा नहीं कर पाता, मैं बस उनकी तरफ देखते रहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर एक तड़प जगा देती है। फिर वो काफी सीरियस होकर कहता है, क्या ये जो तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ पा रहा हूँ तुम उन्हें एक बार शब्दों में कह के बता सकते हो? तुम्हारे कारण जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो तुम मुझे शब्दों में समझा सकते हो? साइमन कहता है, अगर आप मुझे इन भावनाओं को रोकने के लिए कहने वाले हो तो माफ कीजिएगा पर ये मेरे बस में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मर जाऊं तब भी नहीं। जय की आंखों में अचानक से एक दर्द झलकने लगता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, तुम मेरे लिए ये सब काफी मुश्किल बना रहे हो। तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में परेशानियां आ रही है क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में दिन रात सोचते रहता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज एक बार मुझे वो कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे कहकर बता दो। जहाँ अब साइमन कहता है कि आपने मेरी सभी फीलिंग्स को तो पहले ही जान लिया है और काफी अच्छे से समझ लिया है और कहने को तो अब कुछ भी बाकी नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कह देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ बिल्कुल आपने सही समझा है, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं ये बात आपसे कभी नहीं कह पाया और ना ही मैं भी आपसे ये कहने वाला था। मैं अपनी इन फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखने वाला था पर आप आज खुद से मेरे सामने आ गए, इसीलिए मैं आज आपको कह देता हूँ कि हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मैं आपको जब देखता हूँ तो मैं सांस लेना भूल जाता हूँ और मेरे दिल में काफ़ी अजीब सा दर्द होने लगता है। और तो और मैं आपको और भी कई सारी बातें कहना चाहता हूँ पर इससे पहले कि साइमन अपनी बातों को खत्म कर पाता, जे बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनना चाहता हूँ, प्लीज और कुछ मत कहना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को और नहीं सुन सकता हूँ। और अचानक से वहाँ पूरी तरह से शांति छा जाती है और जय तुरंत ही नजरें चुराने लगता है। फिर जय धीरे से कहता है, क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ? और ये कहकर जे काफी शांत हो जाता है। साइमन का दिल पूरी तरह से थम चुका था, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सब सुनकर साइमन का दिल काफी बुरी तरह से टूट चुका था, जिससे उसे काफी ज्यादा प्यार था, वो उसकी भावनाओं के बारे में सुनना नहीं चाहता है। जिस बात का डर साइमन को हमेशा से था वो आज होने वाला है। जे ने बिना कुछ कहे साइमन को रिजेक्ट कर दिया। साइमन को तो ऐसा ही लग रहा था मानो साइमन उसकी बातों को समझ गया हो। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वहाँ से भागने वाला होता है। वो जे के मुंह से ना नहीं सुन सकता था पर तभी अचानक से एक हाथ उसके सामने आता है और ये हाथ किसी और का नहीं, जे का था। अपना हाथ साइमन की तरफ बढ़ाकर जे कहता है कि यह दर्द मैं और नहीं सह सकता। तुम्हें ऐसे देखकर हर एक सांस मुझे काट रही है, मुझे सांस लेने में भी दर्द हो रहा है और मैं यह सब और नहीं सह सकता, मैं यह सब और नहीं कर सकता, मैं तुम्हें दर्द में और नहीं देख सकता। और वो अचानक से कुछ ऐसा कहता है जिसकी उम्मीद साइमन को नहीं थी। जय अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि साइमन मेरे साथ चलो, बस प्लीज मेरे साथ चलो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरे दिल से चाहता था कि साइमन उसके साथ चले
और साइमन को उसकी बात नहीं समझ आती है और वो पूछता है कि सीनियर, आपकी इस बात का क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हो। जहाँ जय अपनी बातों को पूरा करते हुए कहता है, मैं बस तुमसे उन शब्दों को सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने कन्फेस करो और अब तुमने कर दिया तो अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। जे अपनी सांसों को थामे हुए होता है और वो उम्मीद भरी निगाहों से साइमन की तरफ देख रहा था और वो काफी प्यार शांति से भरी आवाज से कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? और अगर तुम मुझ पर भरोसा कहते हो और अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे हाथ को थाम लो और बिना कुछ कहे मेरे साथ चलो। साइमन को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। उसका पहला प्यार उसके सामने है और उसे अपने साथ चलने को कह रहा है, वो भी आधी रात को। क्या ये कोई सपना है? पर साइमन बिना कुछ कहे अपना हाथ सीधे ही जे के हाथों में रख देता है और कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तभी अचानक से साइमन तुरंत ही अपना हाथ पीछे भी खींच लेता है और साइमन को कुछ समझ नहीं आता। एक पल में तो साइमन ने अपना हाथ जे के हाथों में रखा पर तुरंत ही साइमन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब साइमन कहता है कि सीनियर बस एक पल रुको, और ये कह के साइमन तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। सीनियर जे को कुछ भी समझ नहीं आता। एक तरफ तो साइमन उसके साथ चलने को तैयार था पर अचानक से वो उसे छोड़कर जा चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से साइमन लौट कर आ जाता है और कहता है कि मैंने अपना फोन और अपने चप्पल को अपने घर पर ही छोड़ दिया है। तब कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि मेरा किडनैप हो चुका है और किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। फिर साइमन कहता है कि यहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है तो सबको लगेगा कि मेरा किडनैप हो चुका है। पर इन सभी बातों को हम छोड़ देते हैं। पर तभी हम देखते हैं अचानक से सीनियर जे की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वो कुछ नहीं कहता और तुरंत ही अपने चप्पलों को निकालता है और सीधे ही साइमन को पहना देता है। यहाँ जय नंगे पैर खड़ा था और साइमन ने उसके चप्पलों को पहन लिया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ जे एक टिकट खरीदता है और वो दोनों ही ट्रेन में बैठ जाते हैं। साइमन को तो ये सब सपनों की तरह लग रहा था और उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो कहता है कि ये सब सच नहीं हो सकता। एक पल में मैं अपने घर पे था, अकेले अपना बर्थडे मना रहा था जहाँ मैं काफी ज्यादा दुखी था, और एक दूसरे ही पल में मैं अपनी जिंदगी के पहले प्यार के साथ हूँ और उसके साथ भाग कर जा रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या ये कोई सपना है? और अगर ये कोई सपना है तो मैं जागना नहीं चाहता, मैं कभी नहीं जागना चाहता। और इसी के साथ मैं ये चैप्टर खत्म करता हूँ। सो गाइस, ये मेरी लिखी हुई पहली स्टोरी है तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से वीडियो देखकर मुझे बताओ कि आपको ये कैसी लग रही है। और आधी रात का समय हो रहा है और साइमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है और वो अपने पहले प्यार के साथ भाग चुका है। पर आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया वो हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।